ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफल 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन को जूम भी कर रखा है, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे लेट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि n क्रॉस n का एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। साथ ही साथ ये मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनिट। इसको मैंने हाईलाइटर दिया, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। साथ में इसके पास एक और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास गिवन है कि इसका ट्रेस इसके डिटर्मिनेंट के बराबर। तो तुम्हारे पास दिए गए जानकारी यहाँ तक है, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनिट एंड मैट्रिक्स का ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों बराबर है, राइट। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो एक बात, तुम्हारे पास जो दिए गए इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए है पॉजिटिव डेफिनिट, ठीक है। अच्छा बेटा, ये पॉजिटिव डेफिनिट है, दैट मींस इसका हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मींस ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। तो मैंने ले लिया इसका आइगन वैल्यू, यहाँ पे मैट्रिक्स है मेरा n क्रॉस n का, तो मैंने पकड़ लिया कि इसका जो आइगन वैल्यूज है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो है मैंने पकड़ लिया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n, इतने सारे इसके आइगन वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट का मेंशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में 2-3 यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा तुम मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। तुम बोलो सर ट्रेस ऑफ ए होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 सेट प्लस लैम्डा n तक ये जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं यदि बोले बेटा तुम मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में तुम मुझे बताओ, तुम बोलो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। दैट मींस ये हो जाएगा सर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n के बराबर। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी तुम देखो तुम्हारे पास यहाँ पे मैं तुमसे यहाँ पे 2-3 ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं कि बेटा तुम्हारे पास जो आइगन वैल्यूज है ये सारे पॉजिटिव है, इसका इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास पॉजिटिव डेफिनिट से तुम्हारे पास इसका इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है और पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर तुम अरिथमेटिक मतलब am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ये इनइक्वालिटी को तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई कर सकते हो कौन कौन से रियल नंबर के ऊपर, ये जो है पॉजिटिव है यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मिला के आते तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरा लैम्डा 1 है, मेरा लैम्डा 2 है, मेरा लैम्डा यहाँ पे 3 है, जो आइगन वैल्यूज मेरे पास मिला डॉट डॉट डॉट, मेरे पास ये जो लैम्डा n है, ये जो n आइगन वैल्यूज है इसके ऊपर मैं am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n रेज़ टू द पावर 1 बाई n। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी तुम ध्यान दो, मेरे यहाँ पे जो ऊपर में ये जो है ये तो मेरा ट्रेस ही है। तुम बोलो सर इतने बड़े जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ना लिख के हम सर ट्रेस लिख देते हैं, बात तो एक ही है, हमारे मेहनत भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत भी कम हो गया, हमने इसको लिख दिया इसको सुंदर तरीके से। अभी देखो मेरे पास दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार ट्रेस मेरा डिटर्मिनेंट के बराबर, दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार देखो ट्रेस मेरा डिटर्मिनेंट के बराबर। तो तुम बोलो सर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोनों साइड पे हम यहाँ पे सेम तरीके से लिख देते हैं। तो ट्रेस मेरा डिटर्मिनेंट के बराबर, तो सर ट्रेस की जगह पे सर हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ट्रेस की जगह पे हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1/n, यानी कि मेरे पास मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1/n। अभी मैं यदि क्या करेंगे, बोथ साइड में मैं यदि पावर n करे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास आइगन वैल्यूज था सारे के सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर्स का जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव ही होगा, जीरो होने का संभावना नहीं है। दैट मींस मेरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे जो दे रखा था, डिटर्मिनेंट कभी भी इक्वल्स टू जीरो संभव नहीं है। दैट मींस मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट को इसके नीचे लेके आ सकता है राइट साइड पे, ठीक है ना। तो मैं यदि ऐसे करे तो मेरे पास मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो हर लाइन का कंफर्मेशन लेके मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए हर लाइन का कंफर्मेशन लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड क्यों करेंगे, पहले डिवाइड होगा इसका कंफर्मेशन, तो मुझे जो हर लाइन का कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ n -1, मैंने इसको डिवाइड किया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज टू द पावर n। दैट मींस मेरे पास मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज टू द पावर n अपॉन n -1। तो ये मेरे पास मिल गया। अभी हम देख लेते हैं, तो जो मुझे मिल गया इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके ऊपर में लेके जाते हैं, राइट। अच्छा चलो फाइन, अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में अभी क्या दे के रखे थे, अच्छा मुझे ये मिल गया, राइट। अच्छा ध्यान दो, अभी मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा ट्रेस के बराबर, यानी कि इस जगह पे मैं ट्रेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ट्रेस मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर n अपॉन n -1। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेस मेरा लेस देन, कैसे होगा, एक तो ग्रेटर देन है, वेरी गुड, ये भी मुझे मेरा नहीं होगा, राइट। और इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल भी तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना। मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ये, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी मैं काउंटर एग्जांपल देते हैं, देखो मैं यदि यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी के लिए मैं काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, राइट। तो अभी तक तुम्हारे पास ये प्रूफ यदि क्लियर है तो मैं पेज को अभी एक बार यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो तो मेरे पास अभी तक आंसर जो है ये गलत है, ये सही है, इसको हमने प्रूफ भी कर लिया, राइट। अभी देखो मैंने मानो एक मैट्रिक्स ले लिया ए, कैसे लिया, हमने ए को ले लिया 2 2 0 0, तो इसका आइगन वैल्यूज जो है ये मेरा बन जाएगा 2 and 2, जो कि दोनों ही पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव डेफिनिट भी बन गया, सिमेट्रिक भी है। लेकिन इसका ट्रेस देखो, ट्रेस ऑफ ए मेरा 4, जो कि ग्रेटर देन, यहाँ पे n क्या है, ट्रू कॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ग्रेटर देन 2 है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए कहां चला गया, हाँ ट्रेस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू n, जबकि ये 4 है जो कि ग्रेटर देन 2 है, राइट। और वैसे भी इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालो, सर डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 4, डिटर्मिनेंट भी 4, तो ट्रेस ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। लेकिन इसका आइगन वैल्यूज 2 2 है, इनका ट्रेस जो है वो कि ग्रेटर देन 2 है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज आर लेस देन हाफ, जबकि यहाँ पे तो 2 2 है, ठीक है ना। दैट मींस इसके मदद से हम ऑप्शन बी को भी डिस्कट किया, ऑप्शन डी को भी डिस्कट कर दिया। दैट मींस इसका आंसर जो है, फाइनल आंसर की मैं यदि बात करें, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CSIR नेट जून 2025 का जो रेगुलर बैच है हमारी, वो शुरू होने जा रहा है 6 जनवरी से, ठीक है ना। तो 6 जनवरी से हमारे क्लासेस शुरू होगा और उनका एडमिशन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है विद अ बिग वेलकम ऑफर, ठीक है। तो ये जो ऑफर है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे जो वेलकम ऑफर का वैलिडिटी, ठीक है। ये जो वेलकम ऑफर है ये वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा तुम्हारे 5 जनवरी, ठीक है ना। इस तारीख तक ये वेलकम ऑफर में तुम्हें
25% डिस्काउंट दिखने को मिलेगा हमारे फीस के ऊपर। और इसके बारे में तुम्हें अधिक जानकारी के लिए कि किस तरीके से हम क्लासेस को आगे लेके जाएंगे, क्या हमारा डिजाइन रहेगा क्लासेस का, इसके बारे में कोई भी जानकारी के लिए तुम क्या करो, हमारे इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम इसके बारे में जानकारी ले लो, ठीक है ना। एकदम फील फ्री होके हमारे साथ यहाँ पे बात करो, तुम्हारे जो भी क्वेरीज है ये कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑफर है ये ऑफर वैलिड रहेगा केवल 5 ऑफ जनवरी तक, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया TIFR 2025 का वो तुमने एंजॉय किया। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।